औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ.अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं फूड मलिक स्टाइल। तो आज नई रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और आज दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि रेस्टोरेंट में कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच किया करें यार, मैं सबकी वीडियो पूरी देखता हूँ, आप लोग नहीं देखते। ठीक है, तो सबसे पहले जो खड़ा मसाला है मेरे पास, वो मैंने डाल दिया घी के अंदर। ठीक है, घी को पाव ऊपर नीचे कर सकते हैं चावलों की क्वांटिटी के साथ। मैं 2 किलो बना रहा हूँ चावल, उसी के हिसाब से मैं चना पुलाव के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। प्याज डाल दिए मैंने, 2 प्याज डालिए मीडियम साइज़ के, फाइन चॉप कर लिया उसको। खड़े मसालों में मैंने क्या डाला था, तेज़पात था। ठीक है, अपने पास था बादियान का फूल था, ये डाल दिया मैंने, उसको भून लिया है। अब मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ, 2 टमाटर है मेरे पास। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, वो डाल दिया इसके अंदर। हरी मिर्चों का पेस्ट डालने का फ़ायदा पता क्या होता है? फ़ायदा ये होता है इसका ज़बरदस्त अरोमा आता है, बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। तो लाल मिर्च कम डाला करें और हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं है इसका कोई भी। तो ये बाकी सब चीज़ें हैं जो मैंने 1.5 चम्मच ले ली हैं। हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है। ठीक है, इनको शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो कुटी हुई मिर्च है, लाल पाउडर है, और सूखा धनिया था, गर्म मसाला था, और नमक था। तो इसको मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके थोड़ी सी बुनाई करनी है आपने। बुनाई करने के बाद आप इसके अंदर चने डाल देंगे। ठीक है, चने मैंने बॉईल कर लिए थे पहले, टाइम की बचत के लिए। ठीक है, तो बॉईल करते हुए ख्याल रखना है, चना बिल्कुल घुल नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है, चना जो है आपका वो खड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा गला हो लेकिन खड़ा हो थोड़ा सा। तो ये देखें, पहले मैंने जो बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला जो भी आपके पास है वो नहीं डालना था, अब डालना है आपने। इसको डालने के बाद आपने ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी, थोड़ा सा पकाना है और पानी शामिल कर देना है, ये भी इसका राज होता है। ठीक है, पानी आपके पास जितने चावल हैं उतना पानी शामिल कीजिएगा। ये डाल रहा हूँ मैं अचार इसके अंदर। अचार ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा इसके अंदर, तो अचार को ज़रूर डालिए। तो अचार के बिना पुलाव जरा उसका मज़ा नहीं आता। अब मेरे पास चावल मैंने लिए थे सेला चावल, उसको भिगो के मैंने 1 घंटा रख दिया था, पानी निकाल के चावल शामिल कर दिया है। अभी क्या करना है, हमें चावल को अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा पानी जो है मेरा गर्म होकर पक जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टेज पे आपने दम लगाना है। लोग जल्दी कर देते हैं दम लगाने में, तो फिर मसला ख़राब होता है। अच्छा, ये टमाटर नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने खुद रखा है ऐसे, क्योंकि थोड़ा टमाटर नज़र आएगा ना चावलों के अंदर, वो मज़ा आता है एंड पे आप खाने के वक्त। ठीक है, मैं तो ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, अचार भी नज़र आ रहा है, थोड़े खड़े मसाले मेरे पास, ये तेज़पात ये भी नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। तो ये देखिए, अभी चावल हमारा तैयारी की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, पानी है, अभी ये पानी है, तो अभी मैंने दम इसको नहीं लगाना। पानी आप खुश कर लिया करें, आप यही गलती करती हैं। देखें ना, ज़बरदस्त मैंने दम लगा दिया था, अभी दम मैंने उठा दिया है। तो माशाल्लाह देखें चावल कितना खिला खिला वो निकल के आया, देखें ज़बरदस्त है। मैंने चावल का पानी ड्रेन कर दिया था, बिल्कुल खुश्क करने के बाद दम लगा दिया। दम लगाया मैंने 15 मिनट। 15 मिनट के बाद चावल आपके सामने है। ठीक है, सेला चावल मैंने इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसको डिश आउट करेंगे, प्लेट के अंदर मैं निकालूँगा, और देख लें ज़बरदस्त। इसी तरह आप भी कर लीजिएगा। इसका माशाल्लाह लुक देखें, ज़बरदस्त। देखें टमाटर हल्का सा नज़र आ रहा है, कलरफुल नज़र आ रहा है, ये बड़ा मज़ेदार कम करता है। आप बाज़ार से जब कोई चीज़ें खाएंगे ना ऐसी लेके, तो उनमें देखिए आपको नज़र आएंगे ये चीज़ें कलरफुल होती हैं। आपकी जो रेसिपी होती है या जो चीज़ बनाई होती है ना, उसकी रोबा, उसका शोभा बढ़ा जाती है। रायता मैंने आपको पहले रेसिपी दे दी थी, रायता देके मैंने बना के रख दिया साथ में। ठीक है, नींबू मैंने गार्निशिंग के लिए किया, तेज़पात ऊपर रख दिया है खूबसूरती बनाने के लिए। ठीक है, आप मेहमानों को अगर पेश करें तो ऐसे कीजिएगा। तो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मज़े मज़े के पुलाव बना के खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं फूड मलिक स्टाइल।